हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक क्लास 11th की बुक से लिया गया है जिसका नाम है रंगाज मैरिज, जिसके राइटर हैं मस्ती वेंकटेश अयंगर। राइटर स्टोरी स्टार्ट करने से पहले कुछ बताते हैं अपने गांव के बारे में। वो कहते हैं कि मेरे गांव का नाम होसाहल्ली है, जो कि बहुत ही इनविजिबल है, बहुत ही छोटा है। शायद कार्टोग्राफर्स या जोग्राफर्स जो हैं उन्होंने मैप पे मार्क करना भूल गए। वो ये बताते हैं कि ये गांव मैसूर स्टेट में है। पहले मैसूर स्टेट हुआ करता था, पहले कर्नाटका नाम नहीं था। बाद में मैसूर स्टेट का नाम चेंज होके कर्नाटका रखा गया। और वो ये कहते हैं कि इस स्टेट की फेवरेट मिठाई जो है, स्वीट डिश जो है, वो करी का डाबू है। वो ये भी कहते हैं कि यहाँ एक डॉक्टर भी है जिसका नाम गुंडा भट्टा है। और इस गांव में कुछ आम के पेड़ हैं और उन आमों के पेड़ में जो आम होते हैं बहुत खट्टे होते हैं। अगर कोई खा लेगा तो बीमार पड़ जाएगा, उसे खांसी आने लगेगी, उसका गला चोक होने लगेगा और फिर उसे अल्टीमेटली कफ मेडिसिन लेना पड़ेगा। लास्ट में स्टोरी ख़त्म होने से पहले हमें मालूम चलता है कि अच्छा, रंगा की शादी हो गई। लेकिन ये कैसे मालूम चलता है? एक दिन शास्त्री और नरेटर कुएं पे बात करते रहते हैं, तभी वहाँ रंगा पहुँचता है और इनवाइट करता है नरेटर को डिनर के लिए। ये कहता है कि आज मेरे बेटे का तीसरा बर्थडे है। तो यहाँ से रीडर्स को आइडिया मिलता है कि अच्छा, शादी हो चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइटल सिलेक्शन को लेके वेंकटेश अयंगर कहते हैं कि इसका हम कुछ फैंसी या इंटरेस्टिंग नाम भी रख सकते थे स्टोरी के टाइटल का, जैसे रंगनाथ विवाह, रंगनाथ विजय, जगन्नाथ विजय या गिरिजा कल्याण। लेकिन हमने सोचा कि कोई फैंसी और इंटरेस्टिंग नाम नहीं देंगे, इसलिए इन्होंने इसका नाम रंगाज मैरिज रखा, इस स्टोरी का नाम। आर विलेज अकाउंटेंट वॉज द फर्स्ट वन हु हैड इनफ करेज टू सेंड हिज सन टू बेंगलोर टू स्टडी। हमारे गांव का अकाउंटेंट वो पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने हिम्मत करके अपने बेटे को बेंगलोर भेजा पढ़ने के लिए। दोज डेज वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश। उन दिनों हम इंग्लिश में बात नहीं किया करते थे। नॉट डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉकिंग इन कनाडा। और कनाडा की भाषा में बात करते हुए भी हम इंग्लिश के वर्ड्स नहीं यूज़ किया करते थे। जैसे हम लोग इस टाइम जब हिंदी में बात करते हैं तो बीच बीच में इंग्लिश वर्ड्स यूज़ किया करते हैं। तो उन दिनों जब नरेटर कन्नड़ा लैंग्वेज में बात करते थे तब भी वो इंग्लिश के वर्ड्स नहीं यूज़ करते थे, और वहाँ भी उस टाइम भी इंग्लिश के वर्ड्स नहीं यूज़ किए जाते थे। द अदर डे आई वॉज इन रामा राव's हाउस व्हेन दे बॉट अ बंडल ऑफ फायरवुड। रामा राव's सन आस्क्ड द वुमेन, हाउ मच शुड आई गिव यू? 4 पैसे, शी सेड। रामा राव के घर पे नरेटर रहते हैं, तो एक औरत फायरवुड लेके आती है, मीन्स जलाने वाली लकड़ी लेके आती है, और रामा राव का बेटा उससे पूछता है कि कितने पैसे हुए, तो वो वुमेन कहती है कि 4 पैसे हुए। द बॉय टोल्ड टू कम नेक्स्ट मॉर्निंग एज ही डिड नॉट हैव एनी चेंज। तो वो रामा राव का बेटा कहता है कि अगले मॉर्निंग आओ, अभी मेरे पास चेंज नहीं है। द पुअर वुमेन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज। तो उस बूढ़ी और गरीब औरत ने चेंज का मतलब नहीं समझा। एंड वेंट अवे मटरिंग। और फिर वो मटरिंग मतलब होता है विस्परिंग, जैसे भुनभुनाते हुए वो औरत वहाँ से चली गई। I too did not know next day when I asked him, then I understood। तो नरेटर कहते हैं कि इन्हें भी नहीं मालूम था कि चेंज का मतलब क्या होता है। अगले दिन जब आए ये रामा राव के घर, तो उनके बेटे से इन्होंने पूछा कि चेंज का मतलब क्या होता है। उनका बेटा none other than रंगा। When Ranga came Hosali, people rushed to his doorstep, attracted by the crowd. I too went and stood in the courtyard। और जब लोगों को ये मालूम चला कि रंगा जो है होसाहल्ली आ रहा है, तो लोग उसको देखने के लिए उसके घर के दरवाजे पे पहुंच गए, और एक पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई गांव वालों की। और जब नरेटर को ये बात मालूम चली तो वो भी गए रंगा के घर के पास, और
वो जाके वहाँ आंगन में खड़े हो गए, कोर्ट यार्ड में। रंगा केम आउट विद अ स्माइल ऑन हिज फेस, और रंगा फिर घर के बाहर निकलता है और अपने चेहरे पे मुस्कान लिए हुए। ही वॉज सेम एज ही हैड बीन 6 months अगो, वो वैसा ही है जैसे कि 6 महीना पहले था। एन ओल्ड लेडी रैन हर हैंड ओवर हर चेस्ट, तो एक ओल्ड लेडी आती है और वो अपने हाथ से रंगा के चेस्ट को छूती है। लुक्ड इनटू हिज आइज़, उसकी आंखों में देखती है। द जनेवरा इज़ स्टिल देयर, और वो कहती है कि जो जनेवरा है, जो सेक्रेट थ्रेड है जिसको जनेऊ कहते हैं, वो अभी भी है। ही हैज़ेंट लॉस्ट हिज कास्ट, कि उसने अपना कास्ट या धर्म अभी तक चेंज नहीं किया है। और ये सुनने के बाद रंगा हंसने लगता है। वंस दे रियलाइज दैट रंगा स्टिल हैड द सेम हैंड्स, लेग्स, आइज़ एंड नोज़, और जब लोगों को ये मालूम चला कि रंगा के हाथ, पैर, आँख, नाक वही हैं जो पहले के थे, मीन्स उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया है। द क्राउड मेल्टेड एंड वेंट अवे लाइक अ लंप ऑफ शुगर इन अ चाइल्ड्स माउथ, और फिर क्राउड जो है वो अपने अपने घरों को वापस चली जाती है और इस तरह से नॉर्मल हो जाती है। मेल्टेड हेयर मीन्स वैनिश, द क्राउड वैनिश्ड, वहाँ से सारी भीड़ जो है वो गायब हो जाती है, वैनिश्ड। और वैनिश मतलब इस तरह से भी कि जैसे कि एक लंप ऑफ शुगर अगर बच्चा अपने मुंह में डालता है तो वो घुल जाती है, पिघल के गायब हो जाती है। तो इसी तरह से जो क्राउड थी वहाँ की वो वैनिश हो गई, वहाँ से क्राउड चली गई अपने अपने घरों को। वन आफ्टरनून, एक दिन क्या देखते हैं दोपहर में, नरेटर बताते हैं कि व्हेन आई वॉज रेस्टिंग रंगा केम टू माई हाउस विद अ कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिज हैंड। एक दिन जब वो आराम कर रहे थे घर पे तो रंगा आता है उनसे मिलने के लिए और अपने हाथ में कपल मीन्स 2 ऑरेंजेस लिए रहता है नरेटर के लिए। फॉर अ वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट का मतलब इधर उधर की बातें होती हैं। देन आई केम टू द पॉइंट, रंगप्पा व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड। तो फिर नरेटर कहते हैं कि हम मुद्दे की बात करते हैं कि रंगप्पा तुम्हारा शादी करने का प्लान कब है। ये सुनने के बाद रंगप्पा कहता है कि नॉट नाउ, अभी नहीं। आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, कि मैं एक सही लड़की से, मीन्स जो मेरे मुझसे मैच करे, तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ जो मेरे बराबर की हो इन एवरी रेस्पेक्ट। आई नो एन ऑफिसर, फिर रंगप्पा एक एग्ज़ाम्पल देता है कि वो एक ऑफिसर को जानता है हु गॉट मैरिड एट 30 एंड हिज वाइफ वॉज 25, कि वो ऑफिसर जो है 30 साल की उम्र में शादी करता है और उसकी वाइफ की उम्र उस समय 25 साल की रहती है। इफ़ आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल शी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर। और रंगप्पा ये कहता है कि अगर मैं एक बहुत ही यंग लड़की से शादी कर लूँ तो फिर बोल चाल में अगर मैं उसे कुछ बोलूँ प्यार की भाषा, तो कहीं वो अपनी इमेच्योरिटी की वजह से ये ना समझ ले कि मैंने उससे कोई बात गुस्से में कही है। अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स, देन रंगा बोलता है कि हमें उसी से शादी करना चाहिए जिसे हम पसंद करते हैं, जिसे लाइक करते हैं। वी हैव अरेंज मैरिजेस, हमारे यहाँ क्या होती है कि शादी हमारे पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर्स तय करते हैं, हमें शादी अब अपने मन की लड़की या लड़के से शादी करने का अधिकार नहीं होता है। हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल विथ मिल्क स्टेन ऑन वन साइड ऑफ हर फेस एंड वेटनेस ऑन अदर साइड। अब यहाँ रंगा बोलता है कि हम कैसे किसी लड़की को लाइक कर सकते हैं कि अगर उसके एक फेस की तरफ मिल्क स्टेन है, मीन्स दूध के धब्बे हैं, और दूसरी तरफ वेटनेस है। यहाँ रंगा ने
एक एग्ज़ाम्पल दिया है कि जैसे कि कहा है कि इमेच्योर लड़की से शादी भी नहीं करनी चाहिए। जैसे कि उसने एग्ज़ाम्पल दिया कि ऑफिसर जो था वो 30 इयर्स का था और उसने 25 ईयर की गर्ल से शादी किया था। तो यहाँ रंगा एग्ज़ाम्पल देता है कि अगर मैं ऐसी लड़की से शादी कर लूँ जो इमेच्योर है, जैसे कि बच्चा वो दूध पीता है तो कुछ दूध निकाल देता है, तो वो उसके एक चीक की तरफ आ जाती है। और यहाँ वेटनेस का मतलब नरेटर ने लिया है सलाइवा से। जो बच्चे छोटे बच्चे का 6 महीने साल भर का जो सलाइवा होता है, जो थूक निकलती, जो उसके राल निकलती है, लार निकलती है, तो उसको नहीं मालूम होता है कि एक तरफ से उसके चीक से दूध निकल रहा है, फिर दूसरी तरफ उसके मुंह से सलाइवा निकल रहा है। और सो यंग दैट शी डजेंट नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स। और बच्चे के जब दांत निकलना शुरू होता है तो वो बच्चा अपने उंगलियों को काटता है दांत से। और कभी कभी आपने देखा होगा कि इतनी ज़ोर से काट लेता है कि बच्चे को जब पेन होता है तो रोने लगता है। तो इसी तरीके से अगर वो किसी इमेच्योर लड़की से शादी कर लेगा तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि अगर वो कुछ ऐसे वर्ड्स कहे जो कि लव के वर्ड्स हैं तो उसको वो लड़की समझ लेगी कि ये हमसे गुस्से में कुछ बातें कर रहे हैं। वन अ नीम फ्रूट एंड द अदर अ बिटर गार्ड। एक जो है वो नीम है और दूसरा जो है वो करेला है। रंगा लेफ्ट, आई मेड अप माई माइंड दैट आई वुड गेट हिम मैरिड। अब रंगा चला जाता है, लेकिन नरेटर ये ठान लेते हैं अपने दिल में कि मैं तो रंगा की शादी करवा के ही रहूँगा। रामा राउज नीस, रामा राव की भांजी रहती है और वो एक खूबसूरत लड़की रहती है, अ प्रिटी गर्ल ऑफ 11, और उसकी उम्र उस टाइम 11 साल की रहती है। वो एक बड़े शहर से आती है। वीणा बजाना उसको आता है और हारमोनियम बजाना आता है। और वो आके रामा राव के यहाँ क्यों ठहरी है, क्यों रुकी है, क्योंकि उसके पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं हैं। ऑन वन फ्राइडे मॉर्निंग द नरेटर विजिटेड रामा राव हाउस। एक दिन फ्राइडे को सुबह सुबह नरेटर क्या कहता है कि रामा राव के घर जाता है। रत्ना वॉज वेयरिंग अ ग्रैंड साड़ी एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग। रत्ना एक बहुत ही अच्छी साड़ी पहने रहती है और नरेटर रिक्वेस्ट करता है रत्ना से कि वो कुछ उसको गा के सुनाए। आई सेंड फॉर रंगा, और मीनवाइल जो नरेटर रहता है किसी को भेज देता है रंगा के घर कि रंगा को यहाँ बुला के लाओ। शी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग। अब रत्ना गाना गाना शुरू करती है। अब गाने का जो टाइटल होता है या टॉपिक होता है, जो बोल होती है, वो कृष्ण मूर्ति होती है, इन फ्रंट ऑफ माई आइज़। तो ये गाने के बोल होते हैं, कृष्ण मूर्ति मेरी नज़रों के, मेरी आँखों के सामने। रंगा रीच द डोर। अब वो जब रत्ना गाती रहती है उसी समय रंगा आता है और दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है। क्यूरियस टू सी द सिंगर, वो बहुत ही क्यूरियस रहता है, बहुत ही एक्साइटेड रहता है कि सिंगर को देखने के लिए, उसका फेस कि ये कौन सिंगर है। और वो अंदर इसलिए नहीं जाता है कि शायद मैं अगर अंदर जाऊं तो ऐसा ना हो कि सिंगर जो है, वो लड़की जो है, वो गाना गाना रोक दे। एज ही पीप्ड इन सीइंग अ स्ट्रेंजर रत्ना स्टॉप्ड। और ऐसा ही हुआ कि जैसे ही झांका रंगा ने तो उसकी जो है वो इमेज अंदर जाती है, और जब रत्ना देखती है कि कोई बाहर से झांक रहा है तो वो गाना गाना बंद कर देती है। अब यहाँ पास एक एग्ज़ाम्पल देते हैं नरेटर कि ये कहते हैं कि सपोज़ यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, कि आपने बहुत ही उम्दा, बहुत ही हाई क्वालिटी का आम ख़रीदा है और वो इतना टेस्टी है कि आप जो है उसको धीरे धीरे खा रहे हैं। सेवरिंग का मतलब यहाँ होता है कि इन्जॉय टू द फुल। टेस्टी, इसका मतलब होता है, सेवरिंग का मतलब टेस्टी, और एन्जॉय एंड एन्जॉय फुली, आप पूरी तरीके से
इसको एंजॉय करते हैं, तो उसको हम कहते हैं सेवरिंग। तो यहाँ एक एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं कि आप एक बहुत ही कॉस्टली मैंगो ख़रीदते हैं और उसको जो है धीरे धीरे खाते हैं, क्योंकि उसका टेस्ट बहुत अच्छा है और आप उसको फुली इंजॉय करते हैं। बिफोर बाइटिंग into the juicy flesh you do not want to waste any part of it। और हम ये चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि उसका कोई भी पार्ट वेस्ट ना हो, मतलब हम उस आम को पूरी तरीके से खा लें, उसके जूसी फ्लेश को भी खा लें। बिफोर यू टेक अनदर बाइट, तो आपने एक बाइट लिया, लेकिन जैसे ही आप दूसरा बाइट लेते हैं तो क्या होता है कि फ्रूट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड, कि वो आम जो है आपके हाथ से गिर जाता है और ज़मीन पे गिर जाता है। हाउ डू यू फील, तब आप कैसा महसूस करेंगे। रंगास फेस शोड द सेम डिसअपॉइंटमेंट, मीन्स नाउम्मीदी। उसी तरीके से रंगा के फेस पे वो नाउम्मीदी दिखाई दे रही थी जब रत्ना ने गाना गाना बंद कर दिया था, रोक दिया था। रंगा केम इन एंड सैट ऑन द चेयर, रंगा अंदर आता है रूम के और चेयर पे बैठ जाता है। रंगा स्टूड एट अ डिस्टेंस, रत्ना कुछ दूर पे जाके खड़ी हो जाती है। रंगा रिपीटेडली ग्लैंस्ड एट हर, और रंगा जो है लगातार उसको देखता रहता है, रत्ना को। इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप द सिंगिंग, और रत्ना कहता है कि मेरे आने की वजह से गाना गाना बंद हो गया। लेट मी लीव, वो कहता है कि मुझे चलना चाहिए, लेकिन सिर्फ वो कहता ही है, वहाँ से उठ के जाता नहीं है, वो चेयर पे बैठा ही रहता है। सेड रंगा बट डिडेंट लीव, लेकिन वो वहाँ से जाता नहीं। रत्ना रैन इनसाइड ओवरकम बाय शाइनेस, शाइनेस मीन्स जब शर्म आती है, तो रत्ना शर्म के मारे कमरे के अंदर चली जाती है, मीन्स नेक्स्ट रूम में चली जाती है। रंगा पूछता है हु इज़ दैट इनसाइड, कि वो लड़की जो अंदर गई है वो कौन है। अब यहाँ एक एग्ज़ाम्पल फिर से देते हैं नरेटर की, वो कहते हैं कि द लायन वांटेड टू नो, कि शेर अब ये जानना चाहता है। द ही गोट हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल रिप्लाइड, और एक बकरा जो कि शरण लिया है एक टेम्पल में, वो कहता है डज इट मैटर हु आई एम, वो बकरा कहता है कि क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ। आई एम अ पुअर एनिमल हु हैज़ ऑलरेडी ईटन 9 लायंस, और वो बकरा कहता है कि मैं तो एक गरीब जानवर हूँ और मैं अभी तक 9 लायंस को खा चुका हूँ। मीन्स कि ये तो उल्टा हो रहा है कि लायन जो है वो ही गोट को खाता है, लेकिन वो ही गोट ये बोल रहा है कि मैंने 9 लायंस को खा लिया है। आई हैव वोव्ड, वोव्ड मतलब होता है प्रॉमिस या स्वेर, जब हम कहते हैं स्वेर, उस ही गोट ने कसम खाई है। आई हैव वोव्ड टू ईट वन मोर, और मैं ये प्रॉमिस मैंने किया है, मैंने ये कसम खाई है कि मैं एक और लायन खाऊंगा। टेल मी आर यू मेल और फीमेल, तो बताओ कि तुम मेल हो या फीमेल हो। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, जब लायन जो है वो हंटिंग करता है तो वो ये थोड़ी नहीं देखता है कि शी गोट है या ही गोट है। इसी तरीके से ही गोट कह रहा है, पूछ रहा है लायन से, तो ये सारी अचरज वाली चीज़ है। द लायन फ्लेड द प्लेस इन फियर, और डर के वजह से लायन जो है वहाँ से भाग जाता है। व्हेन आई सेड शी वॉज मैरिड अ ईयर अगो, और यहाँ नरेटर कहते हैं कि इसकी 1 साल पहले शादी हो गई। हिज फ्रेज श्रीवेल्ड, श्रीवेल्ड मीन्स होता है श्रिंक, जैसे कि श्रीवेल्ड मीन्स श्रिंक। हिज फेस श्रीवेल्ड लाइक अ रोस्टेड ब्रिंजल, भुने हुए बैगन की तरह से रंगा का चेहरा जो है वो छोटा हो जाता है। रंगा वेंट होम, और रंगा घर चला जाता है। नेक्स्ट डे क्या होता है, द नरेटर वेंट टू शास्त्री, नरेटर जो है शास्त्री के घर पे जाते हैं, वहाँ के गांव के पंडित होते हैं। एंड ट्यूटर्ड हिम, ट्यूटर्ड मतलब होता है कि उनको समझा बुझा दिया कि आपको क्या क्या करना है। ट्यूटर्ड हिम व्हाट टू से, उनको बता दिया पंडित जी को कि आपको क्या कहना है। द नेक्स्ट डे बोथ रंगा एंड राइटर वेंट टू शास्त्रीज होम, और अगले दिन रंगा और नरेटर शास्त्री के पंडित जी के घर पे आते हैं। ही टुक आउट 2 शीट्स ऑफ पेपर, तो वो पंडित जी 2 शीट पेपर के निकालते हैं।
सम कावरीज, कुछ कावरीज निकालते हैं और एक पामीरा लीफ की बुक को निकालते हैं। ही मूव्ड हिज लिप्स फास्ट एंड ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर्स एंड आस्क्ड, तो फिर वो उसको पढ़ते रहते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं और जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और अपने फिंगर्स पे काउंट भी करते हैं और फिर पूछते हैं रंगा से, व्हाट्स योर स्टार, कि तुम्हारे नक्षत्र क्या हैं, मतलब तुम्हारे स्टार्स क्या हैं। लेकिन रंगा को इसके बारे में कुछ मालूम नहीं होता है। तो इस पे पंडित जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, इट्स ऑल अबाउट अ गर्ल, कि ये एक लड़की के बारे में तुम्हारी कुंडली बताती है। ही थॉट फॉर अ वाइल एंड सेड, पंडित जी कुछ देर सोचते हैं और फिर कहते हैं कि शी प्रोबेबली हैज़ द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन ओशन, कि उसका नाम ऐसा है कि जैसे कि ओशन में, समुद्र की कोई चीज़ हो। ही स्टार्टेड गेसिंग, तो पंडित जी गेस करना शुरू करते हैं। तो कमला, पाछी और मॉस, पर्ल या रत्ना, ये सब नाम उनके दिमाग में, जहन में आता है। द प्रीशियस स्टोन, रत्ना मतलब होता है प्रीशियस स्टोन, कीमती पत्थर। अब इसके बाद क्या होता है कि ये लोग चले जाते हैं, रंगा और नरेटर। वी लेफ्ट द प्लेस, शास्त्री के घर से चले जाते हैं। ऑन द वे, और रास्ते ही में ये गुज़रते हैं रामा राव के घर से। रत्ना वॉज स्टैंडिंग एट द डोर, रत्ना दरवाजे पे खड़ी रहती है। और आई वेंट इन अलोन एंड केम आउट इन अ मिनट लेटर, और नरेटर वहाँ उसके घर में अकेले जाते हैं और 1 मिनट में ही वापस आ जाते हैं। और आने के बाद रंगा से कहते हैं, सरप्राइजिंग दिस गर्ल इज़ेंट मैरिड, कि ये तो अचरज की बात है, ये बहुत ही अचरज की बात है कि ये लड़की जो है ये शादीशुदा नहीं है। हम तो ये समझते थे कि शादीशुदा है, लेकिन एक्चुअली ये रंगा को बताया था नरेटर ने, ताकि जब देखा कि रंगा का इंटरेस्ट रत्ना में है तो उसको इंटरेस्ट को और ज़्यादा करने के लिए ये नरेटर ने बता दिया था रंगा को कि उसकी शादी हो चुकी है, और साथ ही साथ उसका रिएक्शन भी जानने की कोशिश की। एक्चुअली में वो, अगर वो उससे प्यार करता है तो वो उससे शादी करना चाहेगा। तो इस तरीके से वो वहाँ से रंगा रामा राव के हाउस से नरेटर उसके घर से उसके बाहर निकल आते हैं 1 ही मिनट के अंदर। अब यहाँ क्या होता है कि यहाँ स्टोरी में क्लियर कट नहीं दिया है कि कैसे शादी होती है, कब होती है, कहाँ होती है। बस ये होता है कि जो नरेटर होते हैं और शास्त्री जी, एक दिन ये कुएं पे दोनों लोग बात करते होते हैं, तभी रंगा वहाँ पहुँचता है और नरेटर को इनवाइट करता है डिनर पे, और ये कहता है कि आज मेरे सन का, मेरे बेटे का 3रा बर्थडे है, आप डिनर पे आइएगा। आफ्टर अब ठीक है, तो अब इस इंसिडेंट के बाद जब वो उन लोग की शादी हो जाती है, मतलब शादी अभी नहीं होती है, ये शादी ये होती है कि जब वो कुएं पे मिलते हैं तो उससे पहले शादी हो चुकी रहती है। ठीक है। दे हैड अ सन ऑफ 3 years नेम्ड श्यामा, अब रत्ना और रंगा का एक 3 साल का बेटा रहता है, जिसका नाम ऑथर के, नरेटर के नाम पे इन लोगों ने श्याम रखा होता है। राइटर वॉज इन्वाइटेड फॉर डिनर बाई रंगा, और राइटर को डिनर पे इनवाइट करता है रंगा। व्हेन ही केम द लिटिल बॉय श्यामा वॉकड इन एंड पुट हिज आर्म्स अराउंड माई लेग, और नरेटर कहते हैं कि जब मैं गया तो उसका बेटा श्याम वो आया चलते हुए मेरे पास और मेरे पैर पकड़ लिया। राइटर किस्ड हिम ऑन हिज चीक, और राइटर जो हैं वो किस करते हैं उस 3 साल के श्याम को। एंड प्लेस्ड अ रिंग ऑन हिज लिटिल फिंगर, और फिर उसके छोटे से उंगलियों में, नन्ही नन्ही उंगलियों में एक रिंग पहनाते हैं, मीन्स एक अंगूठी पहनाते हैं। तो ये थी इस समरी रंगाज मैरिज की। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा। बाय फॉर नाउ।